1969 की बात है, जब न्यूयॉर्क के सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी में एक अद्भुत व्याख्यान हो रहा था। एशियाई इतिहास और धर्म के सहायक प्रोफेसर संतोष एन देसाई ने रामायण की कहानी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यह कहानी 3 मुख्य मार्ग है। पहला मार्ग जमीन से पंजाब और कश्मीर होते हुए चीन और तिब्बत तक पहुंचा। दूसरा मार्ग समुद्र से गुजरात और दक्षिण भारत से होते हुए इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा तक गया। वहां से यह कहानी वियतनाम और कंबोडिया पहुंची। तीसरा मार्ग पूर्वी बंगाल से बर्मा, थाईलैंड और लाओस तक फैला। भारत में राम और रामायण हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है। दशहरा के दिन हम एक मुस्लिम देश में रामायण के इस अनोखे उत्सव के बारे में जानेंगे। यहाँ इस्लाम भी भारत की जड़ों को मिटा नहीं पाया। भारत में नवरात्रि का त्योहार हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। कुछ लोग गरबा नाइट्स का आनंद लेते हैं तो कुछ दुर्गा पूजा के पंडालों में घूमते हैं। रामलीला का आयोजन भी इस दौरान होता है, जो रामायण की कथा को जीवंत करता है। राम की लीला, जिसमें बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश है, यह मुख्य रूप से भारत के उत्तरी हिस्सों में लोकप्रिय है। 1746 में एक अंग्रेज पुरातत्वविद सर विलियम जोन्स ने माया सभ्यता के अवशेषों में रामायण की कहानियों के निशान खोजे। इन कहानियों का फैलाव व्यापार के माध्यम से हुआ, जो मसालों, सोने और सुगंधित लकड़ी के लिए तटों से परे जाता था। व्यापार के साथ भारतीय धर्म, संस्कृति और परंपराएं भी अन्य देशों में पहुंची। इंडोनेशिया, जो एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र है, में रामायण की लोकप्रियता अद्भुत है। कहा जाता है कि राम की सेना के सेनापति सुग्रीव ने सीता की खोज में जावा में सैनिक भेजे थे। 850 में निर्मित प्रम्बानन मंदिर में हर दिन रामायण नृत्य नाटिका का मंचन होता है। गिनीज बुक ने इसे दुनिया में सबसे अधिक बार मंचित होने वाला प्रदर्शन माना है। यह नृत्य और नाट्य का एक अद्भुत संयोजन है, जिसमें 200 से अधिक पेशेवर नर्तक और गमेलक संगीतकार शामिल होते हैं। प्रम्बानन मंदिर के खुले मंच पर यह अद्भुत प्रदर्शन दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। आप जानते हैं कि इंडोनेशिया में रामायण का मंचन मुस्लिम कलाकारों द्वारा किया जाता है। यह एक अनोखी बात है, क्योंकि इसमें कोई धार्मिक टकराव नहीं है। कलाकार इसे अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धांजलि मानते हैं। बाली और अन्य द्वीपों में ये संगीत और नाटक प्रतिदिन प्रस्तुत होते हैं। हर प्रस्तुति में कम से कम 150 कलाकार शामिल होते हैं। 9वीं या 10वीं शताब्दी में जावा के एक अज्ञात कवि ने रामायण काकाविन की रचना की। जावा के व्यापारिक मार्गों ने इसे बंगाल, गुजरात और श्रीलंका के व्यापारियों से जोड़ा। इसलिए कवि को भट्टिकाव्य जैसे ग्रंथों की जानकारी थी। विशेषज्ञों का मानना है कि कवि ने भट्टिकाव्य की कथा का अनुसरण किया, लेकिन बाद में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। 2007 में पहली बार इंडोनेशियाई कलाकारों के एक मुस्लिम समूह ने अयोध्या और लखनऊ में रामलीला का मंचन किया। यह अद्भुत कार्यक्रम 13 से 15 सितंबर तक अवध विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानंद सभागार में आयोजित हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन कलाकारों को सम्मानित किया। जावानीज रामायण में राम एक शक्तिशाली राजा है, जिनमें 8 देवताओं के गुण समाहित हैं। राजा को इंद्र की तरह उदार होना चाहिए, यम की तरह दुष्टों को दंड देना चाहिए, चंद्रमा की तरह सज्जनों को खुश करना भी राजा की जिम्मेदारी है। यह संस्करण बार बार सुनाया गया और फिर से लिखा गया, लेकिन रिश्तेदारी का आधार वही रहा। यह आधार आने वाले वर्षों तक राजा के लिए मार्गदर्शक बना रहा। इंडोनेशिया में होने वाली रामलीला का आधार भी रामायण काकाविन में मिलता है।